यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपने नेता और मंत्रियों की कमी को पूरा भी नहीं कर पाई थी कि अब उन्हीं बागी नेताओं ने बीजेपी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। दरअसल बीजेपी से अलग हुए मंत्री और नेता अब साइकिल की सवारी करते नजर आएंगे। देखिए रिपोर्ट। यूपी के रण में जारी सियासी जोड़तोड़, जहां कुछ पार्टियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है तो वहीं कुछ पार्टियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इस सियासी जोड़तोड़ की सबसे बड़ी लड़ाई इन दिनों सपा और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। शुक्रवार को बीजेपी से अलग हुए करीब 15 नेताओं ने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी को न सिर्फ एक तगड़ा झटका दिया बल्कि सपा के कुनबे को मजबूत कर बीजेपी का खेल खराब करने का भी ऐलान कर दिया। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। कोरोना पाबंदियों और आचार संहिता के बीच वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी के बागी नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौके पर मौजूद थे। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं बीजेपी के एक और बागी नेता धर्म सिंह सैनी ने तो मंच से हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव को 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री और 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने तक का ऐलान कर दिया। और जो सम्मान आपने मुझे दिया है परिवार के सदस्य के तरह, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, 3 बार विधायक बना, कैबिनेट मंत्री बना, अभी अभी जिसका सूपड़ा साफ करके हमारे हैं उसमें भी रहा। लेकिन जो मानवता, जो व्यवहारिकता, जो सद्भावना, जो भाईचारा आपने देखा है दुनिया के किसी नेता में नहीं है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने चाहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। जय समाजवाद। कभी बीजेपी की राह पर चलने वाले नेता सपा में शामिल होते ही बीजेपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते नजर आए। कुछ दिनों पहले तक योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और मजलूमों की आंख में धूल झोंक कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया। मौर्य की माने तो वो जिसका साथ छोड़ते हैं आने वाले दिनों में उनका वजूद खत्म हो जाता है। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं। उनके पास जनधार की कमी नहीं है। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। सपा में शामिल सभी नेताओं के अलावा मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने भी 16 जनवरी को अलग से अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होने का ऐलान किया। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के बागी नेता आगामी चुनाव में सपा को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं और बीजेपी के चुनावी अभियान पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।